हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम चल रहा है और एग्जाम एनालिसिस लेकर के मैं आ चुका हूं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी अभी तक हमें प्राप्त हो पाए हैं, उनके आंसर सहित आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप सीबीटी 2 का एग्जाम देने जा रहे हो तो जो पैटर्न, जो एग्जाम के टाइप के क्वेश्चंस जहां जहां से पूछे जा रहे हैं, इन सबको आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ आपको आगे क्या पढ़ना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए, ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पर 12 और 13 दोनों दिनों के जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं, उनको मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आर्टिकल 76 से क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 76 का संबंध किससे है? तो आप में से सभी लोगों को लगभग पता ही होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं। फ्रांस की राजधानी आप सबको पता है पेरिस होती है, ठीक है। ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल किया गया? आपको बहुत बार बताया है मैंने कि 1983 में सबसे पहले 4 को, किसको, कितनों को? 4 को दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किसे किसे? आगरे का किला, आगरे का ताजमहल, इसके अलावा अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। इन चारों को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अभी तक कितनी हो चुकी हैं? 40। और मैंने आपको 39वां भी याद कराया हुआ था। 39वां रामप्पा मंदिर है, 40वां है धौलावीरा, ठीक है। एक मिस यूनिवर्स से क्वेश्चन आया था। अब ये कंफर्म नहीं है कि 2021 का पूछा गया था कि 2020 का पूछा गया था। 2021 का पूछा जाए तो अभी रिसेंटली हरनाज संधू बनी है, हरनाज संधू बनी हुई है, ठीक है। और 2020 का पूछा जाए तो आप बताएंगे एंड्रिया मेजा बनी है, एंड्रिया मेजा बनी हुई है, मैक्सिको की थी, ठीक है। हरनाज संधू इंडिया की, ये मैक्सिको की। चलो, टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की रैंक क्या है? तो बहुत ही आसानी से आपको पता होगा, 48 है दोस्तों। और इसको मैंने ट्रिक से आपको याद कराया था कि 48 का आधा कर देना 24, 24वां है पैरालंपिक में, 48वां है इसमें स्थान, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया गया था आपको कि देखिए ओलंपिक पैरालंपिक से मैंने आपसे बताया था ना, क्वेश्चन बनना ही बनना है। इस पर आपको 3 वीडियो दी गई थी, आप उसको जरूर देख करके जाइए। देखो, टोक्यो ओलंपिक जो है, इसका वैल्यू भी, ओहदा भी ज़्यादा है। तो इस वजह से इसका जो थीम है वो है मिराई तोबा। क्या है? मिराई तोबा। बड़ा है, ओहदा बड़ा है, तो इसका मस्कट भी बड़ा है, नाम में स्पेलिंग, ठीक है। ऐसे याद कराया था मैंने। और इसका सोमाइटी मैंने आपको बताया था पैरालंपिक का, ठीक है। ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते और पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते हुए थे टोटल। क्लियर? अगला, बाकी डिटेल तो आपको वीडियो दी गई है। फरवरी 2022 तक भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां कौन सा है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। आप सबको पता होगा, जो भी रेगुलर क्लास लेते होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया करता हूँ। किस देश को टोक्यो ओलंपिक में हरा करके भारत ने कांस्य पदक जीता था हॉकी में? तो देखिए, हॉकी में जर्मनी को हरा करके इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इंडियन मेंस टीम ने। ओके, ये भी ओलंपिक हो गया क्वेश्चन ओलंपिक से। सूखा रोग विटामिन डी से होता है। विटामिन B7 से पेलग्रा होता है। घरेलू मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो इसका होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको देने का मतलब ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हो आप, कौन कौन सा अभी आपसे छूट रहा है, क्या कुछ अभी आपको पढ़ लेना चाहिए, लास्ट टाइम पर देख लेना चाहिए। विश्व सांख्यिकी दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैद्यनाथ मंदिर, देखिए देवगढ़, ये झारखंड में है, ये ज्योतिर्लिंगों में से एक है वैद्यनाथ मंदिर। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से या झींगा उत्पादन से कह सकते हैं आप। ऐसे ही बहुत सारी जो क्रांतियां हैं, श्वेत क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, सब आप पढ़ लेंगे। भारत में आने वाला प्रथम विदेशी थॉमस स्टीफंस था। देखिए, क्रांति से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अभी PCS का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बने थे इसी टॉपिक से। उसमें डायरेक्टली नाम दे दिया गया था कि श्वेत क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, ठीक है ना। तो मिलान करो टाइप का था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं रिवॉल्यूशन से, ठीक है। भारत में आने वाला प्रथम विदेशी, देखिए प्रथम अंग्रेज अगर पूछा गया होगा, थॉमस स्टीफंस था। IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसने जीता? देखो, और IPL 2021 से पूछा गया, 2022 वाला नहीं पूछा गया। अगर 2021 का पूछा जाएगा तो ऑरेंज कैप किसे मिलता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो किसने बनाया था? ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया था दोस्तों। ये चेन्नई सुपर किंग के हैं। अब की बार वाला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जॉस बटलर ने, जॉस बटलर ने, ठीक है ना, जॉस बटलर ने। ओके, अगला, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। जबकि अगर बाबरनामा पूछा जाए,
बाबरनामा पूछा जाए तो आप बताएंगे बाबर ने खुद लिखा था। रवांडा की कैपिटल पूछी गई थी, किगाली होती है इसकी कैपिटल। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू हुए, लेकिन पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ओके, आप ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले क्या होता था कि पहले किसी एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में 1982 के बाद से इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट कौन पाए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पाए हैं, आप ये भी कमेंट करके बताएंगे। एटीज राइबोसोम्स किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक ये सेल्स में, कोशिकाओं में पाया जाता है। पोटेशियम एलम क्या होता है, फिटकरी का ही नाम होता है दोस्तों, पोटेशियम एलम। अग्निशामक यंत्र है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना था वहाँ पर। ठीक है, अग्निशामक यंत्र सोडियम बाइकार्बोनेट का काम होता है। भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो मुंबई से ठाणे के बीच में। देखिए ये ट्रेन से जरूर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और आपको याद होगा जब मैंने 1853 वाला आपका पूरा स्टोरी बताता हूँ, 1853 में 16 अप्रैल से शुरुआत हुई ट्रेन की, तो वहाँ से लेकर के इन तक जो भी मैं आपको स्टोरी पढ़ाया करता था और करता हूँ, वहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। आज वाले शिफ्ट में अगर पूछोगे आप, तो लॉर्ड डलहौजी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। लॉर्ड डलहौजी से डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पता होगा 1853 का टाइम पीरियड जो है ये लॉर्ड डलहौजी का ही था। इसी टाइम पर भारत में डाक व्यवस्था शुरू हुई, इसी टाइम पर भारत में दोस्तों ये शुरू हुआ, ट्रेन पहली बार चलाई गई। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी थी। ट्रेन का नाम पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे ब्लैक ब्यूटी। ओके, सोमनाथ मंदिर के चेयरमैन कौन बन गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। बाबरनामा किसने लिखी है, देखिए बाबरनामा यहाँ गलत लिखा है, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी हुई है। वर्ष 2022 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। 127 बिल लाए जा चुके थे, और बिल जो है वो लाया जाता रहता है, लेकिन जब तक पास नहीं हो जाता तब तक वो एक्ट नहीं बनता है, और एक्ट नहीं बना तो मतलब अभी संशोधन नहीं हुआ। ठीक है, तो 105 जो है संविधान अभी तक संशोधित हो चुके हैं, संविधान में संशोधन हो चुका है। हुली वेसा किस राज्य का लोक नृत्य है, एक लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नाटक का लोक नृत्य है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम में है, सासाराम बिहार में है। नागालैंड टेक्नोलॉजी पार्क, ये कोहिमा नागालैंड में है। जनसंख्या घनत्व तो किसका सबसे ज़्यादा है, बिहार का है। जनसंख्या पर सेंसस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में। 2 क्वेश्चन सेंसस से हो गए, जनसंख्या से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। 69 किलोग्राम का भार किसने उठाया, लवलीना बोरगोहेन ने। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक में इन्होंने चूंकि जीता हुआ था मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ये जीती हुई थी। ठीक है, तो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की वजह से यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो यानी कि एक क्वेश्चन हम लोग ओलंपिक और ले लेते हैं। पुणे में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके 3 वितरण स्टेशनों की शुरुआत की, तो E100 एथेनॉल का पुणे में किया गया था। E100 प्रणाली मैंने आपको ये बताया हुआ था। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का ऐसा नहीं मिलेगा जो बाहर से आया हुआ हो। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाता है, आर्टिकल 219 के तहत ये दिलाया जाता है शपथ। उच्च न्यायालय की संख्या 25 रिपीट हो गया, बताया मैंने। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में नंबर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो ये राइट होता है। निम्न में से कौन सा एक सेल का प्रकार नहीं है, एस्फाल्ट है। राजा की घाटी कहाँ पर है, तो ये मिस्र में है, इजिप्ट में है, इजिप्ट में है। अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा लोसार त्यौहार मनाया जाता है, तो लोसार महोत्सव। देखिए एक तो लोसर महोत्सव होता है, ये लोसार फेस्टिवल है मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको, जब डेली करंट अफेयर में आपको पढ़ाया जाता है तो उसकी जो डिटेल्स बताई जाती है वो भी पढ़ा करो। डिटेल्स में मैं जनजाति का नाम जरूर बताता हूँ, जिस भी जनजाति से कोई त्यौहार अगर सेलिब्रेट किया जाता है होता है तो। आल्हा कहाँ का, किस राज्य का लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का है। जिया मोइनुद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वाद्य पर आपको वीडियो दी हुई थी, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके गायक, वो वीडियो जरूर देख करके जाना। तो ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको जरूर देख करके जाना, जिससे आपको दोस्तों आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, एक आइडिया लिख सके कि कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। रुद्र वीणा से संबंधित है। किस वृक्ष को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, तो मेडन हेयर ट्री है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अपघटन होता है। सबसे दुर्बल अम्ल निम्न में से कौन है, तो ये तो ऑप्शन देख करके आपको बताना था। एसिटिक अम्ल फिलहाल यहाँ पर बताया है उस स्टूडेंट ने। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो ये
दिसंबर 2001 में शुरू की गई थी, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती योजना, ये भी बताया गया है आपको। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, ये बांग्लादेश है। राज्य पूछा जाए तो बिहार बताएंगे आप, ठीक है। अभी रिसेंटली ही इसको मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में नई जनसंख्या, अभी वहाँ पर डिजिटल जनगणना शुरू होने वाली है, तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है, ठीक है। तो ऐसे ही जो रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट बताया करता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन देखिए बन रहा है साफ साफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग की स्थापना कब हुई, 1988 में हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, तो पांचवी को, 1974 से 1978 तक। जनता पार्टी की सरकार थी, तो पार्टी सरकार गिर गई थी, तो फिर एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ शहर किस राज्य में स्थित है, पंजाब में स्थित है। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे, पुष्यभूति राजवंश के थे। ये सब चीज़ें आपको इतिहास में पढ़ाया ही गया है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो मोहम्मद तुगलक ने करवाया था बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण। क्लियर है। तो ये दोनों दिनों के क्वेश्चन थे दोस्तों, आंसर सहित थे। आई होप इससे आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन किस किस पोर्शन से आपको पढ़ना है, और कौन कौन सा पोर्शन आप लोग अभी इग्नोर कर रहे थे, जहां पर आपको एक बार लास्ट टाइम पर फिर से नज़र दौड़ा लेनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर आप कंप्यूटर छोड़ रहे थे या फिर हिस्ट्री छोड़ करके जा रहे थे, तो आपको एक बार नज़र दौड़ा लेनी है। अगर वाद्य यंत्र छोड़ के जा रहे थे, वाद्य यंत्र वाली वीडियो देख लेना, जनगणना की वीडियो देख लेना, ओलंपिक जरूर देख लेना, IPL 2021-2022 दोनों वाला देख लेना। ये सारी चीज़ें, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। बस आपको करना क्या है, टॉपिक का नाम लिखो, आगे MJT एजुकेशन लिख दो, MJT एजुकेशन, आपको सिंपली वो वीडियो मिल जाएगी हमारी। तो आप वो वीडियो देख करके जाओ और डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।